नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय कोई विमान खरीद सौदे में घोटाले की बात हो रही है। और सीबीआई ने आप देखेंगे इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और राल्स रायस हॉक एडवांस टेनर विमान खरीद में रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है। और आप देखेंगे कि 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने रॉल्स राय से 5,653 करोड़ में 24 हॉक हॉक एडवांस टेनर विमान खरीदने का फैसला किया था। इसके अलावा 42 टेनर विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाए जाने थे, और जिनके लिए रॉल्स रॉयस को 1944 करोड़ रुपए का उपकरण सप्लाई करना था। मैन्युफैक्चर लाइसेंस के रूप में रॉल्स रॉय ने को 56 करोड़ रुपए दिया जाना था। समझौते में शर्त थी कि बिचौलिया पर जाने पर सौदा रद्द हो जाएगा। आपूर्तिकर्ता को भी यह लिख कर देना था कि करार के संबंध में किसी व्यक्ति को रिश्वत का भुगतान नहीं किया गया। फिर आप देखते हैं कि मनमोहन सरकार आ जाती है और आर्क विभाग ने 2006-7 में रॉल्स रॉय इंडिया के दफ्तर की तलाशी भी ली थी, जिसमें बिचौलिए और उन्हें दी गई दलाली की पूरी सूची दी गई थी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। फिर आप देखिए 2012 में शुरू हुई ब्रिटिश सीरियस फ्रॉड ऑफिस की जांच में इसकी पोल खुल गई थी। और आप देखें 2017 में क्राउन कोर्ट के फैसले में रॉल्स रॉय की इस स्वीकारोक्ति का जिक्र भी है, जिसमें बिचौलियों की सूची आयकर विभाग से वापस लेकर नष्ट करने के लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दिए जाने की बात हुई थी। अब आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो वो तो जांच करवाएगी, स्वाभाविक सी बात है। गहलोत सचिन में सुलह और साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, ये आप देख रहे हैं कि कहां, राजस्थान की बात हो रही है। और राजस्थान आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। यहाँ विधानसभा में आप देखें 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 25 सीटें हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के आप देखते हैं कि राज्यपाल हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका राजस्थान फैला हुआ है। यहाँ कांग्रेस और आप देखते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आप देख रहे हैं कि झगड़ा चल रहा है। और इसी साल यहाँ चुनाव भी होना है। और इलेक्शन एक करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। आप देखिए 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये आप देख लीजिए, सिर्फ इन्हें किशोरी पर चाकू से किए 34 बार, पत्थर से कुचला, सिर्फ तमाशा देखते रहे लोग। आप देखिए कितना भावनात्मक, आप देखिए कितनी इंसानियत गिर चुकी है। कोई आप देखते हैं कि बचाने वाला भी नहीं रहता है। आप सोच सकते हैं आप लोग कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने हिंदू कर्मी को गोली मारकर हत्या की। उधमपुर का रहने वाला दीपक कुमार मेले में करता था काम, और आतंकी संगठन टीआरएफ पर हमले संदेह, तलाशी अभियान जारी है। श्रीनगर में G20 सम्मेलन की 5 दिन बाद हुआ है यह आतंकी हमला। अभी G20 का आप देखते हैं कि शिखर सम्मेलन भी हुआ था जम्मू कश्मीर में। आप देखिए जम्मू कश्मीर से 370 हटने की बात हो या 35 से हटने की, 370 और 35 से हट चुका है, फिर भी आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उससे पहले भी होती थी। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। अध्यादेश पर आपको समर्थन पर कांग्रेस हाईकमान ने नहीं खोले पत्ते। ये आप देखिए दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जो अध्यादेश लाया गया ना राष्ट्रपति साहब के द्वारा, आप देखते हैं आर्टिकल 123 के तहत जो नियुक्तियों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर अधिकारियों की, तो उसी को लेकर अब बात हो रही है। देखिए अब राज्यसभा लोकसभा में जाएगा तो वहां इन्हें सपोर्ट करना है या नहीं। लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत है, राज्यसभा में ही रोका जा सकता है। उसी के लिए आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सबके पास जा भी रहे। आईपीएल सुदर्शन के आगे फीकी पड़ी चेन्नई की चमक। आईपीएल इतिहास में पहली बार रिजर्व डे पर खेले जा रहे आईपीएल फाइनल में भी साई सुंदरराजन की विस्फोटक पारी के दम पर आप देखिए गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 214 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है।
और मणिपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, 25 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। ये आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ना, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ एक समुदाय को आप देखते हैं कि जातीय हिंसा हो रही है, एक समुदाय को आप देखते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर ये सब विवाद चल रहा है। बंगाल विधानसभा में फिर सुन्न हो गई कांग्रेस। राज्य में कांग्रेस के एकमात्र विधायक वायरन ने थामा तृणमूल का हाथ, आप देख लीजिए। झारखंड में रेलवे फाटक पर हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 6 मजदूर जिंदा जले। बताइए। ये आईआईटी में प्रवेश के 75% अंकों के मानक में छेड़छाड़ से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। नेविगेशन प्रणाली को मजबूती देने के लिए NVS 01 लॉन्च हुआ है। और GSLV F10 ने सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट NVS 01 को कक्षा में पहुंचा है। भारतीय नेविगेशन सिस्टम को सटीक और ज़्यादा रियल टाइम बनाएगा यह सैटेलाइट। और आप देखें, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने एक बड़ा कदम उठाया है। और इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत ने 2007 में इसका ऐलान किया था। हालांकि पहला सैटेलाइट 2013 में लॉन्च किया जा सका था। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे 20 मीटर तक की सटीक पोजीशनिंग बता सकता है भारतीय नेविगेशन सिस्टम, और 50 नैनो सेकेंड तक की रियल टाइम जानकारी देने में सक्षम है यह प्रणाली। और आप देखें 20 मिनट पूरा हुआ, 27.5 घंटे का इंतजार, 27.5 घंटे का काउंट डाउन पूरा होने के बाद सोमवार को सुबह 10:42 पर आप देखिए 51.7 मीटर ऊंचे GSLV ने सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। और 20 मिनट में इसने 2232 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को करीब 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप देखिए जियो सेंकोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अच्छी बात है। आप देखेंगे एक खबर है, आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। नाचते गाते दिल क्यों छोड़ रहा साथ, कारण पता लगाएगा एम्स। ये आपने देखा होगा अभी हाल ही में कई जगह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि शादियों में कोई डांस कर रहा है, अचानक उसका आप देखते हैं दिल का दौरा पड़ता है, उसकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि ये सब अब आप देखिए एम्स इसकी जांच करेगा कि आखिर कारण क्या है इसका। सरकार महंगाई कम रखने पर को प्रतिबद्ध है। 2014 और 2019 में चुनाव के दौरान किए सभी वादे सरकार ने पूरे किए हैं। अब आप देखिए कौन कह रही है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। और ये कांग्रेस के नेता है चिदम्बरम बोले नीचे की ओर इशारा कर प्रमुख आर्थिक संकेतक करते हैं, जो आप देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन चलने से पूर्वोत्तर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, ये हमारे मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा भाजपा सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों को मिली सर्वोच्च प्राथमिकता। ये आप देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, यही है पूर्वोत्तर क्षेत्र आपका। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने CBC के रूप में ली शपथ। ये आप देखिए इसकी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की बात हो रही है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की बात हो रही है। इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं? CBC कह देते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। जयशंकर ने ब्रिटेन के मंत्री को चिताया, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोके। ब्रिटेन के मंत्री से मुक्त व्यापार समझौते और G20 समेत कई मुद्दों पर चर्चा की हमारे विदेश मंत्री साहब ने। ठीक है। राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे कंबोडिया के राजा। कंबोडियन राजा नोरदोम सिहामोनी सोमवार को आप देखिए पहली अपनी राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। आसियान देशों में तैनाती के लिए मलेशिया पहुंचा INS दिल्ली। ये आसियान अगर हम लोग बात करें इसके बारे में भी
इनके बारे में भी याद रखिए। इस तरह के संगठनों के बारे में तो आप लोगों को हर हाल में याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो आप देखिए एशिया प्रशांत के उपनिवेशित राष्ट्रों को बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है एक तरह से। और सदस्यों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आपको देखने को मिलेगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को मोदी ने दी बधाई। मोदी साहब ने, ये आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई उम्मीद बेहतर होंगे संबंध। सितंबर में G20 सम्मेलन में भारत आएंगे। ये आप देखेंगे कि अभी राष्ट्रपति बन चुके हैं ना तुर्की के। अब तुर्की के नाम से जानते हैं, पहले तुर्की को आप लोग कैसे जानते थे? तुर्की के नाम से जानते थे, अब तुर्की इसका नाम हो गया। अंकारा इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी, देख लीजिए, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ 5 चुनावी राज्यों को मतदाता सूची अपडेट करने का निर्देश दिया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। मौसम का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है अब देश में हम ही गर्मी पैदा करते हैं। नौ तपे में बारिश। 2024 चुनाव होने की तैयारी हो रही है ना, 2024 में आपकी लोकसभा चुनाव है, तो उसी को लेकर सब। दक्षिण की राजनीति पर असर डाल सकता है सिंगोल, भाजपा ने बनाया सहारा इसको। आपने देखा होगा सिंगोल, अभी जो चोल शासन में न्याय का प्रतीक सिंगोल राजदंड नए संसद भवन में आप देखते हैं कि रखा गया है ना, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है। ये चोल शासन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में जो चोल शासन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। अभी नए संसद भवन की आप देखते हैं कि क्या हुई है, उद्घाटन हुआ है ना, प्रधानमंत्री साहब ने किया है। सीएजी मुर्मू फिर से 4 वर्ष के लिए WHO के लेखा परीक्षक चुने गए हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसकी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हो रही है। और अगर WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यासीन की लादेन से नहीं कर सकते तुलना। UAPA मामले में NIA ने की अलगाववादी नेता को फांसी की सजा देने की। 9 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश किया जाएगा यासीन मलिक को, नोटिस जारी। ये आप लोग इन्हें देख भी रहे होंगे। और NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर खेत में आपात लैंडिंग। कई बार आप देख रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं, दुर्घटनाएं से बचे भी जाते हैं। मैनपुरी में किसान के बेटे की लाश पर डॉक्टर ने मांगी रिश्वत। अब आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, देखिए मानवता कहां चली जा रही है, कहां जा रही है। आपके सामने कितनी भी आप देख रहे हैं किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तब आप देखते हैं कि किसी का मुंह नहीं खुलता है। ये आप देखिए कितना भयानक स्थिति बनती जा रही है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे ही नहीं बढ़ पाते, हम अपने आप को रोक लेते हैं। और आप देखिए कि कितनी भावनात्मक खत्म कह लीजिए, जो भी खत्म कह लीजिए, पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि इंसान को सबसे पहले रुककर सोचना चाहिए। मॉडल होगा उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता। ये आप देखते UCC की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता का मतलब है सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। आप देखते हैं क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी भी सिविल कानून अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिलेगा। अब आप देख ली, प्रेम विवाह से नाराज युवती के स्वजन ने की थी हत्या, पिता पुत्र को फांसी की सजा। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला हूं कि आप हमारे परिवार के मेंबर हैं। आपको भी अगर कहीं भी जुड़ाव है, प्यार मोहब्बत इस तरह की बातें हैं, तो मैं कहता हूं कि दोनों परिवार जब तक तैयार ना हो मत करिएगा। ये भागने की दुनियादारी के नाटक में तो फंसिए ही मत। बाद में यकीन मानिए आपको रोना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। एक नहीं 1000 उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको, जो आप देख रहे हैं कि रो रहे हैं, पछता रहे हैं। इस तरह से खुशियां नहीं मिलती है। जितनी कोशिश किया करिएगा दोनों परिवार को आराम से
बैठा कर समझा लिया करिएगा। और मैं इतना कह सकता हूँ यकीन के साथ कि अगर आप सक्सेस हैं, अच्छी जगह है और आप लोग अच्छी स्थिति में हैं, तो कोई परिवार आप दोनों के बीच में नहीं रोकेगा, आपको अड़ंगा नहीं बनेगा। तो पहले मेहनत करिए अच्छे से और अपने आप को अच्छी स्थिति पर ले जाइए। ये आप देख रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस को नहीं मिला कोई ठोस सबूत। चलिए आप देखते हैं कि सब चल रहा है अभी, और जांच होने दीजिए क्या होता है। जांच तो होनी चाहिए। देखिए आप देखते हैं कि अगर महिला पहलवान अगर इस तरह के आरोप लगा रही तो जांच अच्छे से हो, इसमें कोई अच्छी गलत बात नहीं है। सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। और आप देखेंगे कि अगर संयुक्त राष्ट्र की हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली, कहाँ, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्री महाकाल महालोक में मूर्तियां गिरने पर घिरी उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी। कांग्रेसियों ने, आप देखते हैं अभी जो तूफान चला था, जो बारिश हुई थी, उसी के कारण उज्जैन में जो आप देखते हैं कि मूर्तियां गिर गई थी। आइस स्केटिंग रिंग में बर्फ के बजाय घास जमी। 2010 में बना आइस स्केटिंग रिंग संचालन की ठोस व्यवस्था के अभाव में हो गया था बदहाल। 80 करोड़ रुपए बने देश के एकमात्र इंडोर रिंग में 11 वर्ष से नहीं हुआ एक भी आयोजन। देख लीजिए देहरादून स्थित एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग धूल फांक रहा है। और रिंग का अगर इतिहास देखें तो रिंग का निर्माण वर्ष 2011 में दून में संपन्न साउथ ईस्टर्न एशियन सैब विंटर गेम्स के लिए कराया गया था। इसके बाद यहाँ आप देखिए पर्यटन विभाग ने स्पीड स्केटिंग कोर्स का संचालन किया। 2012 में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता कराई। इसमें इसके 2-3 वर्ष बाद पर्यटन विभाग ने रिंग खेल विभाग को सौंप दिया था। तब से यहाँ कोई आयोजन नहीं हुआ। 2018 में प्रदेश सरकार ने रिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम सोसाइटी को सौंप दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए के साथ आइस रिंग का संचालन भी IL&FS कंपनी को दिया गया है। ये आप देखेंगे अभी जो हमारे देश में चीता लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, उसमें आप देखिए 6 की डेथ हो चुकी है। तो अब आप देखिए उनके पुनर्वासन की बात हो रही है, कहीं और शिफ्ट करने की बात हो रही है। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। एक तो आप देखते हैं कि परिस्थिति हमारे यहाँ अलग है, वहाँ आप देखते हैं कि अलग परिस्थिति देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक ने जताई हत्या की आशंका। सनोज मिश्रा को हियर स्ट्रीट थाने में आज किया गया तलब। फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी। आजकल आप देख रहे हैं द केरला स्टोरी आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि द जम्मू कश्मीर, आप देखिए कश्मीर स्टोरी भी आ चुकी है। तो इस तरह की मूवियाँ आ रही है ना, तो वही सब चल रहे हैं। ये उत्तराखंड में वन विभाग की सपोर्ट की गई 2175 बीघा भूमि बेच डाली। देखिए पंजाब के पास पाकिस्तान से आई शिकायत, डीसी नहीं कर रहे हैं भुगतान, कार्रवाई करें। देखिए कश्मीर के क्षीर भवानी मेले में 25,000 श्रद्धालुओं ने की शिरकत। श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में स्थित है क्षीर भवानी मंदिर। कश्मीरी पंडित हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन माता रागनैया की करते हैं पूजा। इस तरह के मेले जहां लगते हैं उनके बारे में याद रखा करिए, कई बार पूछ लेता है। स्वदेशी मशीन से कम समय व लागत में होगी सड़क की मरम्मत। CRRI में विकसित की गई छोटी मशीन पेटेंट होने के बाद कंपनियों को हस्तांतरित की गई तकनीकें। ये अभी 4 चरणों में होती है प्रक्रिया, अब एक ही चरण में हो सकेगी पूरी। अच्छी बात है, इस तरह की तकनीक आती है। तो ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल है, और इसे भी पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद आपको पहुंचाते हैं और एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय जीवन में एक नया अध्याय। ये आप देखिए भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह अभिभूत करने वाला रहा है। आज़ादी के अमृत काल में भारत को स्वनिर्मित संसद भवन मिलना सबके लिए गर्व और उल्लास का विषय होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा भी है
कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरवान्वित है, क्योंकि इसमें विरासत और वास्तुकला एवं कौशल है, तो संस्कृति के साथ संविधान की स्वर भी है। और किसी राष्ट्र के कालखंड में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए राजनीति सहित सामाजिक जीवन को में सभी को मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर भी विपक्ष के बड़े समूह ने बहिष्कार और अशोभनीय टिप्पणियों को नकारात्मकता प्रदर्शन की है। हालांकि बहिष्कार विरोध करने वाले विपक्षी दलों में भी ऐसे लोगों का एक वर्ग है जो यह मान रहा है कि यह एक बड़ी चूक है और उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए था, परंतु बीता हुआ समय वापस नहीं लौटाया जा सकता है। नया संसद भवन उत्कृष्ट शिल्पकला के साथ किसी भी विकसित देश के संसद भवन में उपलब्ध सुविधाएं और तकनीकों, सुरक्षा, पर्यावरण आदि सभी मानकों पर खरा उतरने वाला है। सांसदों को उनकी सीट पर ही कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। संसद में अधिसूचित किसी भी भारतीय भाषा में बोलने के साथ उसका अंग्रेजी और हिंदी में रूपांतरण होता रहेगा। बहिष्कार विरोध करने वाले सांसद भी इसके अंदर आकर महसूस करेंगे कि सुविधाओं के हिसाब से यह वाकई हर दृष्टि से उत्कृष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी देखरेख में राष्ट्रीय स्तर के जो भी निर्माण कराए हैं उनमें देश के हर भाग का कोई ना कोई योगदान हो, इसका ध्यान रखा गया है। ऐसा ही संसद भवन के संदर्भ में भी है। मिट्टी, पत्थर, बालू सहित भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताओं वाली उपलब्ध सामग्रियां उपयोग में लाई गई हैं। इस कारण इसका संस्कार संपूर्ण भारत की विविधता को समाहित किए हुए। श्लोकों, आप देखिए, उद्धरणों, जीवनियों एवं प्रसंगों के विवरणों से यह भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, कला, विज्ञान आदि की महान विरासत से लेकर आप देखिए आधुनिकतम उपलब्धियों तक दर्शाने वाला भवन है। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट राजदंड सिंगोल स्थापित किया गया है, जो राजकाज में न्याय, सर्व कल्याण और सर्वांगीण प्रगति संबंधी मंत्रों से अभिषिक्त है। और सिंगोल ने नए संसद भवन को एक विशिष्ट स्थान ही नहीं बल्कि महान अध्याय का वाहक बना दिया है। पवित्र सिंगोल प्रत्येक सांसद को सदा अपने दायित्वों के प्रति सचेत करेगा और इसे मोदी का राज्याभिषेक बताने वालों को विचार करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने भी आजादी के समय आदीनम के संतों के द्वारा इन्हें कर्मकांड विधियों से सिंगोल ग्रहण किया था। क्या वह नेहरू का राज्याभिषेक था? यह अलग बात है कि सिंगोल की महानता न समझ पाने के कारण उसके मूल स्थान सत्ता केंद्र की जगह पहले आनंद भवन भेजा गया, जो बाद में इलाहाबाद संग्रहालय का भाग बना। यह भारतीय परंपरा के साथ विश्वासघात था। 14 अगस्त 1947 को जो राष्ट्रीय अन्याय हुआ उसका परिमार्जन नए संसद भवन में उसे पवित्र सिंगोल की स्थापना उसी आदीनम के संतों द्वारा उन्हीं कर्मकांडों के साथ किया गया और इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्र जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। और इसका उपहास उड़ाने वाले इसका उत्तर अवश्य दें कि सिंगोल को सत्ता केंद्र में रखने के बजाय संग्रहालय में क्यों भेजा। और भारत की अंततः शक्ति धर्म और अध्यात्म है, यह हमारी पहचान है। इसे ब्राह्मणवाद का नाम देने वाले नहीं जानते हैं कि आदीनम के संत पिछड़े एवं दलित वर्गों के हैं और इस मायने में आप भी यह विश्व का अनोखा संसद भवन है जिसमें इसका निर्माण करने वाले श्रमिकों के योगदान और उनकी यादों को सजोने वाली गैलरी है। हैरत की बात है कि पिछले 2 दशकों से सभी पार्टियां पुराने संसद भवन में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए नए संसद भवन की मांग कर रही थी, लेकिन इसके निर्माण की योजना से लेकर उद्घाटन का तक विरोध करती रही। पुराना संसद भवन बाहर से निश्चित ही शानदार दिखता हो, किंतु अंदर की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। जगह जगह पर तारों के जाल के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट, एयर कंडीशनर आदि अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीवारों में कीलें ठोकी मिली जाएगी और एक समय तो इसके गुम्बद के प्लास्टर और टाइल्स तक गिरने लगे थे और जिसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। और इसे देखते हुए 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने यह दिया कि संसद भवन रो रहा है। उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। यह बात अलग है कि मनमोहन सरकार के नेतृत्व वाली सरकार इसका साहस नहीं दिखा सकी। 2015 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शहरी विकास मंत्रालय को नए संसद भवन के निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव दिया। 2026 में परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पुराने संसद भवन में के दोनों सदनों में वर्तमान सदस्यों को ही ठीक ठाक उपस्थिति में अपनी सीटों तक जाने में कठिनाई हो रही थी और इस तरह अपरिहार्य होते हुए भी जो कार्य पूर्व की सरकारें करने का साहस नहीं दिखा सकी उसे नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा किया है। पुराने संसद भवन को उपयुक्त एवं नए संसद भवन की आवश्यकता को नकारने वाले नेता भी जानते हैं कि आजादी के
7 वर्ष बाद यानी कि 1956 में ही इसमें और मंजिलें जोड़नी पड़ी थी। 1975 में एनेक्सी का निर्माण हुआ। 2016 में उसका भी विस्तार करना पड़ा। सच यही है कि एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा 1927 में निर्मित पुराने संसद भवन के विस्तार और बदलाव की सीमाएं खत्म हो गई थी। नए संसद भवन के निर्माण के पहले हम युद्ध स्मारक जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाली जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापना तथा राजपथ को कर्तव्य पथ में परिणत होते देख चुके हैं। आगे पूरा सेंट्रल विस्टा कुछ ही समय में हमें नए रूप में दिखाई देगा। ये लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इतिहास में गुम गौरवशाली चोल राजा। यह दुखद है कि चोल एवं ऐसे ही अन्य राजवंशों के विस्तृत योगदान पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकें लगभग मौन है और इनके बारे में कम देखने को मिलता है। लेकिन इतिहास में अगर आप लोग पढ़ें और दक्षिण भारत के इतिहास को खासकर अगर आप पढ़ें तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और अधिकांश चोल राजा जो थे वो शिव के उपासक भी थे, परंतु वे भी अन्य हिंदू राजाओं की भांति उदार और सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन, बौद्ध आदि मतावलंबियों की भी समान अधिकार होते थे। और आज से लगभग आप देखिए 2300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसका प्रभाव 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा है। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। संगम साहित्य के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं। और आप देखिए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा रहे हैं। ऊर्जा विचार हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की एक श्रृंखला सतत चलती रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई समय नहीं होता है जब उसके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं जन्म ना ले रहा हो। और इसीलिए आप लोग कहते भी है कई बार कि ऐसी कोई तकनीक हो कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें। भाई कंट्रोल रोक तो नहीं सकते आप अपने दिमाग में विचार आने से, लेकिन हाँ उसे डाइवर्ट कर सकते हैं आप। मान लीजिए कहीं कोई समस्या पे आपका दिमाग सोचने में लगा हुआ है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई में लगा लीजिए दिमाग, वो वहाँ से हट जाएगा और आपकी पढ़ाई में मन आ जाएगा। तो ये कर सकते हैं, पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम रहता है अगर दिलचस्पी हो तो। कांग्रेस की कठिनाई, विपक्ष दलों की एकता आसान नहीं है। इसका ताजा प्रमाण दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से हिचकना है। ये आप देखेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है ना, उसी की गठबंधन की बात हो रही है। ग्रीन बोनस, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने एक बार फिर से केंद्र के समक्ष ग्रीन बोनस का विषय रखा है। यद्यपि उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से उनकी झोली रीति ही रह रही है। यह बात अलग है कि एक बार केंद्र ने उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाओं के लिए सहायता मिली थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से ग्रीन बोनस का उल्लेख नहीं था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में यह विषय रखते हुए निकट भविष्य में राज्यों के मध्य संसाधनों के आवंटन में वन और पारिस्थितिकी सेवाओं के मानक बढ़ाने का आग्रह किया है और साथ ही जोर दिया है कि जब तक यह प्रणाली स्थिति में आती है तब तक उत्तराखंड की ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। समग्र रूप से देखें तो इसके पीछे सरकार की मंशा राज्यवासियों के हितों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की गति को तेजी देने की है। और सरकारी आंकड़ों की पर दृष्टि दौड़ाएं तो 71.05% वन भूभाग वाला उत्तराखंड हर साल 3 लाख करोड़ रुपए की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है और इसमें अकेले वनों की भागीदारी 95,000 करोड़ रुपए की है। वहीं पर आप देखेंगे वह भी तब जब कि राज्य अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है। वन विभाग की अधिकता के कारण विभिन्न योजनाओं के लिए वन भूमि लेने में सामने आने वाली मुश्किलों से सभी भिग गए और इसके साथ ही वन्यजीवों के निरंतर बढ़ते हमले और फसलों को क्षति पहुंचाने के विषय आए दिन सुर्खियों में बनते हैं। साफ है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड के लिए पर्यावरण संरक्षण पहली प्राथमिकता है। इस परिदृश्य में विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की गति बढ़ाने में ग्रीन बोनस मरहम का काम करेगा। ये आप देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश और आप देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 5 सीटें, माफ करिएगा। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अपेक्षाओं का बढ़ता बोझ, कोटा के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे दबाव महसूस करें, ऐसा संभव नहीं है। और आप देखिए देश दुनिया में शिक्षा नगरी के नाम में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग
कोचिंग संस्थानों की संख्या में वृद्धि के साथ ही छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही। पुलिस के अनुसार साल 2018 में 19, 2017 में 7, 2016 में 8 और 18 और आप देखेंगे 2015 में 31, 2014 में 45 छात्रों ने आत्महत्या की थी। और पिछले दिनों एक छात्रा ने खुशी कर ली। इसी माह आत्महत्या की यह 5वीं घटना है। राज्य सरकार के अनुसार कोटा में आत्महत्या के प्रमुख कारण छात्रों में आत्मविश्वास की कमी होना, माता पिता की छात्रों से ज्यादा अपेक्षा होना, छात्रों में पढ़ाई संबंधित तनाव उत्पन्न होना, आर्थिक तंगी, ब्लैकमेलिंग और प्रेम प्रसंग। इसमें आप देखिए प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बार बार जो समझा रहा हूं ना, अपना टाइम पढ़ाई पे दीजिए, सो लीजिए। मैं कहता हूं कि जो आप लोगों को दुनियादारी की बातें करनी होती है ना, उससे अच्छा सो लीजिए, अपनी नींद पूरी कर लीजिए, लेकिन इन दूसरों को टाइम मत दीजिए, कोई भी हुआ आप, ठीक है। और आज कोटा देश में कोचिंग का सुपर मार्केट है। एक अनुमान के मुताबिक कोटा के कोचिंग मार्केट का सालाना 4000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। कोचिंग सेंटरों द्वारा सरकार को सालाना करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का से अधिक का टैक्स दिया जाता है। और आप लोग देखते भी है कोटा आत्महत्या का हब भी बन रहा है। और मैं आप लोगों से हमेशा ये भी बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को समझा करिएगा, अपने परिवार के छोटे भाई बहन हैं आपके, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समझाया करिएगा। और मौत कोई भी हल नहीं है। आप नहीं निकला है, दूसरी बार कोशिश कीजिए, सुधार करिए अपना, समझिए आपकी गलती कहां से आपसे हुई है और आगे बढ़िए आप। सिविल सेवा परीक्षा में महिलाओं का परचम। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में महिलाओं ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए शीर्ष 10 में 6 स्थानों पर जगह बनाकर इतिहास रचा है। इतना ही नहीं, इस बार चयनित महिलाओं की संख्या पिछले 70 वर्षों में किसी भी साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक प्रशासन में लैंगिक समानता के स्तर पर यह संकेत उत्साहजनक और स्वागत योग्य है और आशा है कि यूपीएससी में महिलाओं का यह अच्छा प्रदर्शन महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी साबित होगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि अब वो बेवकूफ़ी होगी कहना कि जो कहते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। लड़कियों को, महिलाओं को जहां भी मौका मिल रहा है बेहतर प्रदर्शन कर पा रही है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, और आप भी महिलाओं के लिए एक तरह से पेड़ा बनिए। IAS के असमान हिंदी माध्यम, ये हिंदी का आप देखते हैं जो बुरा रिजल्ट रहता है, तो उसी को लेकर बात हो रही है सब। पड़ोसी बदले जा सकते हैं, कुटुंब नहीं बदले जा सकते हैं। ये आप देखिए तंज कसा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि मित्र बदले जा सकते, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। ये देशों के संदर्भ में कहा था, ठीक है, पड़ोसी पाकिस्तान के। ममता के राज्य में फिल्मों पर बैन बा विवाद, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। नदी नहीं संस्कृति है गंगा। हमारे देश को जिस गाय, गंगा और गीता के लिए जाना जाता था, समाज इन तीनों से दूर भागता दिख रहा है। और हमें समझना होगा कि गंगा रही तभी हम बचे रहेंगे, हमारी संस्कृति भी। और गंगा के क्या हाल है ये आप सभी भी जानते हैं। कुछ बैंकों में प्रशासनिक गड़बड़ियां मिली हैं। ये आप देखें, RBI के गवर्नर साहब करें, शक्तिकांत दास करें, और RBI की गाइडलाइन के बावजूद बैंकों के में सामने आ रही प्रशासनिक कमियां। बैंकों की स्थिरता की मजबूत प्रशासनिक ढांचे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए नहीं देना होगा ISTS, और 2030 तक आप देखिए स्थापित होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्रों को मिलेगी छूट। अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क न लगने से इन्हें सस्ती बिजली भी मिलेगी। अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क की बात हो रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, पर्यावरण के लिए भी ये सही है। विवाद से विश्वास योजना 2 की शुरुआत 15 जुलाई से। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि सरकारी ठेकों के लंबित वादों का निपटारा करने के लिए विवाद विश्वास आप देखते हैं कि 2 की शुरुआत की गई है। अच्छी बात है। किससे संबंधित है ये याद रखना है बस आपको। भारत कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक आयातक बना है, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा है। और 2025-26 तक हम थर्मल कोयले की आयात पूरी तरह से बंद कर देंगे। एयर इंडिया में हर माह 600 केविन क्रू पायलटों की भर्ती की बात हो रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी ONGC। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश 22% घटा। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी बेरोजगारी दर आप देखेंगे 6.8% रही है। अच्छे और बुरे बिल्डरों को अलग करने के लिए विश्वसनीय ढांचा जरूरी है। सेंसेक्स में 3 दिन में आप देखिए 1063 अंक का उछाल हुआ है। 62,800
840 अंक पर जाकर बंद हुआ बीएसई का प्रमुख सूचकांक। बीएसई की अगर हम लोग बात करें ना, बीएसई, तो ये आप देखते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसी की बात होती है। 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में ये देखने को मिलेगा। बहुत पुराना है ये। ये 58 साल बाद कब्र से सैन्य अधिकारी के अवशेष निकाल अमेरिकी भेजे गए। 1965 में दार्जिलिंग दौरे पर गए थे मेजर जनरल हैरी क्लेनबैक पैकेट, और आकस्मिक निधन होने पर उनके शव को वहीं दफना दिया गया था। इमरान माफी मांगे तो सरकार कर सकती है वार्ता। ये वित्त मंत्री, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये उठापटक चल रहा है, राजनीतिक ड्रामा। ब्रिटेन में बर्मिंघम के पहले भारतवंशी लॉर्ड मेयर बने चमन लाल, याद रखिएगा चमन लाल। पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको हुए बीमार, चिंताजनक स्थिति में अस्पताल में भर्ती बेलारूस के राष्ट्रपति। सरकारी आवास में पार्टी करने पर जापानी पीएम का बेटा छोड़ेगा पद, देख लीजिए इतना सख्त कानून है। और हमारे यहाँ देख लीजिए, टीपू सुल्तान की दुर्लभ बंदूक ब्रिटेन से बाहर भेजे जाने पर रोक लगी है। पक्षियों का शिकार करने को बनाई गई थी 14 बोर की यह बंदूक। टीपू मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में भारत में बनाई गई थी, ठीक है, और 1793 से 1794 के बीच बनी थी, ऐसा माना जाता है। श्रीलंका में इंटरनेट मीडिया पर धर्म की निंदा रोकने की तैयारी हो रही है। बर्लिन में वार्षिक कार्निवल में दिखी संस्कृति की झलकें। कश्मीरी पंडितों ने टेक्सास में ज्येष्ठ अष्टमी त्योहार मनाया। जापान तटरक्षक ने पोत सुरक्षा चेतावनी जारी की है। चीन 2030 में चांद पर भेजेगा अंतरिक्ष यात्री। ये आप देखिए, चीन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाक के सिंध प्रांत में बच्चे के अपहरण पर हिंदुओं ने तेज किया विरोध प्रदर्शन, और पाक के पंजाब प्रांत में युवती को जिंदा जलाए। पाकिस्तान है, देखिए वहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू परिवार अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ गए हुए थे, आज उनकी संख्या का कम हो रही है। कहा जा रहा है या तो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है। आप देखें उनका शोषण किया जा रहा है। एर्दोगन की को जीत की खुशी लेकिन महंगाई की चिंता भी है। ये तुर्की के राष्ट्रपति को आप देखेंगे। कनाडा में भारतीय मूल के गैंगस्टर की हत्या की गई है। नेपाल में आप देखिए, हिलेरी के माउंट एवरेस्ट फतह की 70वीं वर्षगांठ पर पर्वतारोही सम्मानित हुए हैं। नेपाल में आप देखते हैं कि कौन है, आपको 8848.86 मीटर ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल में, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नार्गे ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रचा था, ठीक है। स्पेन में फायर डांस थी, आप देख रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में फायर रन फेस्टिवल के दौरान अंगारों के बीच डांस करते डांसिंग डेविल्स। चलिए, आईपीएल पहली बार कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा, कब हुआ था। चलिए, इसके बारे में एक बात करेंगे हम लोग। नीरज चोपड़ा मांसपेशियों में खिंचाव के बाद एफबी के खेलों से हटे। ये आप देखिए, भाला फेंक चैंपियन है ना नीरज चोपड़ा, उन्हीं की बात हो रही। सिंधु श्रीकांत की थाईलैंड ओपन में अच्छा प्रदर्शन करने पर निगाहें हैं। ये टेनिस से जुड़े हुए हैं। 10वें स्थान पर रहे सावले। भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अविनाश सावले यहाँ प्रतिष्ठित डायमंड लीग सीरीज की दूसरे चरण में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, और पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में 10वें स्थान पर रहे। फ्रांस विश्व कप से बाहर हो गया है। फ्रांस ग्रुप चरण में अपने अंतिम मैच में होंडुरास पर 3-1 से जीत दर्ज करने के बावजूद अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। स्पिन सर्व पर प्रतिबंध बढ़ाया। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने नई स्पिन सर्व पर प्रतिबंध अगले साल पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के समापन तक बढ़ाया। यह नियम मंगलवार को बैंकॉक में शुरू हो रहे थाईलैंड ओपन में आप देखिए। सुधीर रमन कप से पहले BWF ने 29 मई 2023 तक प्रयोगात्मक सर्वे के इस्तेमाल पर अंतिम प्रतिबंध लगा दिया था। पेड़ा स्रोत होगी लीग हम्पी पूर्व विश्व
शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने सोमवार को ये कहा है। भारतीय जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है और जोकोविक आसान जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। नोवाक जोकोविक की बात हो रही है। 23वें ग्रैंड स्लैम के लिए फ्रेंच ओपन में अपने अभियान की शुरुआत का आसान जीत के साथ की है इन्होंने। अटवाल पीजीए चैंपियनशिप में पदार्पण पर 49वें स्थान पर रहे हैं। भारतीय गोल्फर हैं अर्जुन अटवाल। ठीक है, अध्यात्म में भरोसा हुआ करे तो ये भी पढ़ लिया करेगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अमृत 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 तत्व का प्रभाव गंगा। और अधिक विकसित होगी नई पीढ़ी। राम मंदिर के निर्माण के लिए अहम है अगला महीना। ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये 7 से 20 जुलाई तक होगी श्रीखंड महादेव यात्रा। महिलाओं को शिक्षा व प्रजनन में चयन करने को नहीं किया जा सकता है मजबूर। ये महिला उम्मीदवार को मातृत्व अवकाश से वंचित करने का मामला ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कह रहा है। ये आप देखिए, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर समस्या है प्लास्टिक। लेकिन बंगाल में आप देखेंगे, पूर्व वर्धमान जिले में आप देखिए उच्चलन ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे से अनोखी सड़क बनी है। अच्छी बात है। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 1826 में। आज ही पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता, अब कोलकाता से शुरू किया था। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्थिक तंगी की वजह से आप देखिए 1827 में प्रकाशन बंद करना पड़ा था। गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य घोषित किया गया था। 1987 में आज ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था और दमन व द्वीप के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। पूर्ण राज्य की मांग के लिए 1976 में गोवा विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। ये आप देखिए, महाराष्ट्र कर्नाटक से सीमा लगती है। पणजी इसकी राजधानी है। मुखराम ने जीता था कहानी श्रेणी में पहला फिल्मफेयर पुरस्कार। फिल्म के पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 1909 में आज ही के दिन मेरठ में हुआ था। छोटी उम्र से ही लघु कहानियां लिखने लगे और वर्ष 1939 में फिल्मों में मौके की तलाश में मुंबई गए और वर्ष 1942 में मराठी फिल्म दहा वाजता के गीत और संवाद लिखने का मौका मिला। फिल्म की सफलताओं ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। 1955 में फिल्म औलाद के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी श्रेणी में पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वचन, साधना, तलाक, वातौर, कहानीकार उनकी उल्लेखनीय फिल्में रही हैं। एक कमर दर्द की शिकायतों से जूझ रहे 18 से 35 वर्षीय पुलिसकर्मी 2232 पुलिसकर्मी अध्ययन में हुए थे शामिल। 1932 पुलिसकर्मियों में मिली है कमर दर्द की शिकायत और पुरुष पुलिसकर्मी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये आप देखिएगे, पुलिस अस्पताल की फिजियोथेरेपिस्ट व अध्ययन करता डॉक्टर रवि कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मी में कमर की दर्द की शिकायत लंबे समय से आ रही है। इससे ऐसे में अध्ययन शुरू किया गया है। ओपीडी में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विदेश भर के आने वाले ज़्यादातर पुलिसकर्मियों की रीढ़ से कमर तक की पैरों में दर्द और कमर व पैरों में झुनझुनी की शिकायत मिलती है। मुख्य वजह यह है कि लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना, गाड़ियों में घंटों सफर करना, वाहनों का आप देखते हैं कि वाहनों का वाइब्रेशन, काम व आराम के समय में लगातार बदलाव, लंबाई के अनुपात में वजन अधिक होना, तो यही सब समस्याएं हैं। अंतरिक्ष में उगाई मिर्च, ये आप देखिए, अंतरिक्ष में पहली बार उगाई हुई मिर्च दिखाते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यात्री मार्क वंदे, हेई, सैन किम्बोर, अकीहिको, होसाइड और मैगन मैकआर्थर। इन मिर्चों को प्लांट हैबिटेट 04 प्रयोगशाला में पैदा किया गया। नासा के डीप स्पेस फूड चैलेंज के तहत उन्हें उगाया गया और जिसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा और मंगल और अन्य लंबी अवधि की मिशनों को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष आधारित खाद्य उत्पादन तकनीक का विस्तार करना है। देख लीजिए, कीटों के संरक्षण में मददगार है बग होटल। जंगली फूलों, झाड़ियों, घास की मदद से शहरी क्षेत्रों में तैयार किए जाते हैं एक कृत्रिम घर। इनके विलुप्त होने से ग्रह की पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ सकता है विनाशकारी प्रभाव और 2.5% की दर से प्रति वर्ष हो रहा है दुनिया भर में सभी कीट प्रजातियों का पतन। कीटों के विलुप्त हो जाने से ग्रह पर के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ सकता है। कीटों की संख्या विविधता में काफ़ी वृद्धि हो सकती है इससे। अच्छी बात है, आप देखेंगे इस तरह के घर बनाकर।
एंटीबायोटिक प्रतिरोध का प्रसार रोकने में सहायक है जीन एडिटिंग उपकरण, ये अनुसंधान में बताया जा रहा है। दीक्षा समारोह में डिग्रियों के साथ बांटे गए डॉलर, ये वॉशिंगटन में। आप देखिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं, जैसी दिलचस्पी हो आपकी। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।